इसी महीने शायद 18 फरवरी के आप कोशिश है कि शुरुआत कर दी जाए। फिक्स नहीं है, मीन्स उसके बाद कभी भी हो सकता है। एक्चुअली इस महीने में फरवरी में कभी भी जो है उम्मीद करते हैं कि कमीशन हो से हमारा यहाँ का जो टर्शरी हॉस्पिटल और प्रीमियर हॉस्पिटल अगर जीएमसी जम्मू कहें, वहाँ पर काफ़ी बोझ रहता है, वो काफ़ी हद तक जो है एक बर्डन कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं भी एम्स जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ। मैंने 1974 में ज्वाइन किया था एक्चुअली यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ओनली रेफरल हॉस्पिटल है पूरे जम्मू प्रोविंस में और उस पर लोड काफ़ी है। आपसे ऐड करना चाहूँगा कि वहाँ पर पेशेंट का जो एंट्री होगी किस तरह से होगी, वो रेफरल थ्रू होगी या डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं? दिस विल बी वर्किंग एज ए रेफरल हॉस्पिटल। लेकिन जब भी कोई वॉकिंग पेशेंट आ जाएंगे हम उनको मना नहीं करेंगे। उसके लिए एक सेपरेट ओपीडी हम क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली, वहाँ पर वो अटेंड करेंगे ताकि इमीडिएटली उसको देखा जाए, और उसकी इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में भेज देंगे। जम्मू के लिए एक बड़ी सौगात एम्स जम्मू, जिसकी शुरुआत जो है इसी महीने होने जा रही है, यानी कि फंक्शन करने जा रहा है। ये काफ़ी लंबी डिमांड थी और एक बड़ा रिलीफ जो है मिलने जा रहा है जम्मू, और जम्मू के साथ जुड़े हुए जो राज्य हैं उनको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। इस समय हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर शक्ति कुमार गुप्ता जी हैं और आज इसके बारे में उन्होंने एक काफ़ी ब्रीफ और डिटेल्ड, मैं कहूँगा डिटेल्ड में इन्होंने काफ़ी इसके बारे में जानकारी दी, किस तरह से पूरी तैयारियां हुई हैं। इनसे बातचीत करते हैं। एक बहुत बड़ा ओकेजन हम कह सकते हैं कि अब आने वाला है, कि लोगों के लिए, जम्मू के खासकर विशेषकर लोगों के लिए एक बड़ी डिमांड थी कि एम्स जितना बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट जो है हॉस्पिटल ऑफ फंक्शन करने जा रहा है, क्या कहेंगे? जस्ट इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूँ कि एक जम्मू जो हमारा एम्स कैंपस आ रहा है, इसमें 42 बिल्डिंग्स हैं और 42 बिल्डिंग्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली बन रही हैं, और उसमें 90% जो है 95% जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है हमारे वहाँ पर। हॉस्पिटल कंपोनेंट है वो थोड़ा सा डिले होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ हमें इक्विपमेंट जो आ रहा है, जो इम्पोर्टेड इक्विपमेंट हैं जर्मनी से, अमेरिका से और यूरोपियन कंट्री से आता है, और थोड़ा टाइम लगता है, और उसकी और जो हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन उनका कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है एक्चुअली वहाँ पर। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम इमीडिएटली जो है वो ओपीडी और डायग्नोस्टिक सर्विसेज स्टार्ट कर देंगे, और उसके साथ साथ जो है विद इन 6 मंथ टाइम पूरा हॉस्पिटल विल बी मेड कमिशनरी। हमारे पास डेडिकेटेड अभी 85 डॉक्टर्स हैं फ्रॉम 17 स्टेट्स। हमारे पास 500 नर्सेज हैं जिनको 6 मंथ ट्रेनिंग हमने एम्स दिल्ली से कराई है। हमारे पास स्टाफ जो है सी और बी और सी जो कैटेगरी का स्टाफ होता है उसका भी जो है जो रिटन टेस्ट है एम्स दिल्ली ने किया है, उनकी सिलेक्शन भी हो गई है, वो भी अभी ज्वाइन करना शुरू कर दिए हैं, और बाकी जो हमारा स्टाफ है उसका भी जो सिलेक्शन प्रोसेस वो स्टार्ट है। तो अभी जो है जैसे उनको हम कुछ टाइम देते हैं 1 महीने से 2 महीने ज्वाइन करने के लिए, तो वो प्रोसेस चल रहा है साइमल्टेनियसली। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हमारे 4 बैच MBBS के ऑलरेडी हैं। जब भी ये हमारा स्टार्ट होता है उसके बाद हम उनको शिफ्ट कर देंगे वहाँ पर, और ख़ुद जो है हमारी फैकल्टी भी सारी वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। और तो इससे एक ये उम्मीद लगाएं कि जिस तरह से हमारा यहाँ का जो टर्शरी हॉस्पिटल और प्रीमियर हॉस्पिटल अगर जीएमसी जम्मू कहें, वहाँ पर काफ़ी बोझ रहता है, वो काफ़ी हद तक जो है एक बर्डन कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं भी एम्स जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ। मैंने 1974 में ज्वाइन किया था एक्चुअली यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ओनली रेफरल हॉस्पिटल है पूरे जम्मू प्रोविंस में और उस पर लोड काफ़ी है एक्चुअली वहाँ पर। और हमारे एम्स जम्मू में जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3 to 4,000 पेशेंट्स डेली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम जम्मू बट पंजाब एरिया से भी, हिमाचल से भी, लेह एंड लद्दाख से भी। इसमें एक प्रश्न आपसे ऐड करना चाहूँगा कि वहाँ पर पेशेंट का जो एंट्री होगी किस तरह से होगी, वो रेफरल थ्रू होगी या डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं? दिस विल बी वर्किंग एज ए रेफरल हॉस्पिटल। लेकिन जब भी कोई वॉकिंग पेशेंट आ जाएंगे हम उनको मना नहीं करेंगे। उसके लिए एक सेपरेट ओपीडी हम क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली, वहाँ पर वो अटेंड करेंगे ताकि इमीडिएटली उसको देखा जाए, और उसकी इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में भेज देंगे, अगर उसको स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है तो स्पेशलिटी ट्रीटमेंट एरिया में भेज देंगे। लोगों में जैसे आम लोगों में हमारी डिस्कशंस होती है, हमारे घरों में भी होती है, हर घर में होती है कि अगर जम्मू में जहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो चलिए दूसरे स्टेट में चलते हैं। बड़े बड़े नाम आए थे, PGI आ जाता है, एम्स दिल्ली भी आता है, और दूसरे बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनका नाम हमारे जहन में आता है। अब लगता है कि इसके बाद अब लोगों का जो नाम होगा आगे कि ट्रीटमेंट, बेटर ट्रीटमेंट के लिए, बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जाना हो तो एम्स जम्मू। यस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एक्चुअली, लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, अनलेस कोई स्पेशलिटी की ट्रीटमेंट हमारे वहाँ पर नहीं है एम्स जम्मू में, फिर उनको हम प्रॉपर ढंग से रेफ़र करेंगे।
ताकि वो जहाँ भी जाएं उनको जो है टॉप प्रायोरिटी मिलेगी। एक आपने बात कही थी कि इसी महीने शायद 18 फरवरी के आप कोशिश है कि शुरुआत कर दी जाए। फिक्स नहीं है, मीन्स उसके बाद कभी भी हो सकता है। इस महीने में फरवरी में कभी भी जो है उम्मीद करते हैं कि कमीशन हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय लोकसभा के अब इलेक्शंस हैं, उनसे पहले कराएंगे, उनसे पहले होगा। चलिए जी, थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वहाँ पर शुरुआत हो जाए और फंक्शनिंग करना शुरू हो जाए। ये बड़ा ज़रूरी भी है और बड़ी अहम खबर जो है आज हमें मिली है डायरेक्टर एम्स जम्मू से, और उम्मीद करते हैं कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़कर ये इंस्टीट्यूशन निकले।